हेलो फ्रेंड्स, आज है 12 सितंबर 2022 और आप सभी लोग का स्वागत है स्टॉक मार्केट किंग चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक कंपनी के बारे में। उससे पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि आपका जो बात कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट किंग चैनल के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं मिस हो गया तो मैं आपको लेकर सीधे चलूंगा कहाँ पे ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं उसके ऊपर। तो आज देखिए इसमें बड़ी गिरावट दिखाई दे रहा है मार्केट में तेजी होने के बाद भी। तो 2.30% 37 रुपीज़ का यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन कहीं तो मैं 2.75 देखा, लगभग 40 रुपए का गिरावट। कोई बात नहीं, गिरावट के ऊपर तो हम लोग बात कर ही रहे। तो एक साल का इसका रिटर्न मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो एक साल का मैं आपके सामने रिटर्न प्रेजेंट करूँ तो देखिए 17%, 17.5% का रिटर्न है। बहुत अच्छा, मैं इसको मानूंगा कि एक साल में बहुत से कंपनियां तो लिप पोत के बराबर कर चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको सीधे कंटिन्यू करूंगा, कहाँ फिर से एक बार एनएससी के साइट के ऊपर लेके आऊंगा, कंपनी क्या काम करती है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, BEML डिफेंस PSU कंपनी इज द बिगेस्ट डिफेंस मीनिंग एंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड रॉयल कोच मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये इसका मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, क्या बोलते हैं इसको, इसका क्या प्रोडक्ट बनाती है वो भी आपके सामने जरूर दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह की प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सेना का भी सामान बनाती है और आम यूजर्स का जो सामान है, जैसे ये देखिए, ये फोर्स का हो गया, आर्मी का हो गया, ठीक है ना। और ये आम यूजर्स का ये रेल का कोच हो गया। तो ये सब बनाती है, तो अच्छी बात है। कंपनी मुझे लगता है काफी अच्छी कर सकती है अपने काम में, लेकिन अब कितना अच्छा कर पाती है चलिए हम लोग क्या देखेंगे, फाइनेंशियल के ऊपर तो देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट हुआ, उसके बाद इसके स्क्रीनर पर चलते हैं। BEML लिमिटेड के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ देखिए प्राइस है, ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट कैप की बात करें तो छोटी कंपनी है, 6,497 करोड़, करीब 6,700 करोड़ की कंपनी। स्टॉक का पी रेशियो थोड़ा सा आपको ज्यादा लग सकता है। ROC का 8.58 है, ROE का बात करें तो 5.61 है, ठीक है। तो RO लेस देन 15 है, तो बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपए का, 52 वीक हाई और लो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको निकालूंगा और कहाँ चलूंगा आगे, मैं चलूंगा कहाँ पे, क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट देखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग मार्च 2022 और जून 2022 से बात करें, सेल्स की अगर बात करें तो 1600 से घट के 600 आ गया, 1684 करोड़ से घट के 670 करोड़ के करीब आ गया है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी घटा है, ठीक है ना। जब सेल्स कम हुआ है तो एक्सपेंसेस भी कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए 230 करोड़ से -56 करोड़ हो गया, तो ये बहुत खराब बात है। अगर नेट प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो 133 करोड़ से घट के -82 करोड़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब वोलेटाइल किसी कंपनी का शेयर रहेगा तो मार्केट क्या करेगा, उसको वोलेटाइल ही रिजल्ट देगा ना। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखना जरूरी है। जरूरी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ कि ईयरली क्वार्टरली बेसिस के ऊपर तो ये डगमगाते रहता है, ठीक है ना। उसका क्वार्टरली रिजल्ट ऊपर नीचे आते रहता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हम लोग बात करें, या मार्च 2021 और मार्च 2022 से बात करें तो ये देखिए 69 करोड़ से बढ़ के 129 करोड़, अच्छी बात है। उसके पहले ये 64 करोड़, उसके पहले 63 करोड़, उसके पहले 130 करोड़, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर नीचे का जो सिस्टम है, 64 करोड़ से 85 करोड़ तक चला गया, 85 करोड़ से 130 करोड़, उसके बाद फिर डिक्लाइन हो गया, नीचे आ गया। तो मार्केट क्या करता है ना, इस तरह के वोलेटाइल रिजल्ट प्रेजेंट करने वाली कंपनी को वोलेटाइल प्राइस भी देता है। वो मैं आपको लेके चलूंगा, इसके ऊपर तो बताऊंगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा था। तो इसके बाद मैं स्क्रीनर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूंगा। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे ठीक ही लगा। प्रमोटर साहब के पास देखिए 54 पॉइंट से ज्यादा का डिलीवरी ये स्टेक है। FIS की बात करें, पिछला दिनों सेल किया लेकिन करीब 6% से थोड़ा कम है। DIs की बात करें तो काफी ज्यादा है, हालांकि ये लोग भी सेल किया। और हम और आप जैसे रिटेल निवेशक की बात करें तो ये लोग माल को और बढ़ाते हुए नजर आए हैं। सीधा मैं यहाँ बात खत्म करूंगा और आपको लेकर चलूंगा सीधे इसके चार्ट के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं, ये 1 मंथ कैंडल चार्ट है, ठीक है। तो इस रेंज में जो है ये पहले से क्या कर रहा है, पहले से ही बहुत पहले से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और पिछला महीना की बात करें तो बाप रे बाप, ये देख रहे हैं आप 1300 से कहाँ चला गया है, 1300 से ये भाग के यहाँ चला गया है, ठीक है ना।
तो ये पिछला महीना तो 3 महीना के बड़ी गिरावट के बाद बहुत अच्छा तेजी है, लेकिन अब फिर भी गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ये 5 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जो ईएमए का लाइन आ रहा है, तो ये नीचे जा रहा है, मतलब प्राइस बहुत कमजोरी का संकेत दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है कि ये डब्लू पैटर्न बनाने के लिए यहाँ आए और उसके बाद ऊपर चला जाए, लेकिन इसका संभावना कम लग रहा है। जैसे मैं आपको रिजल्ट में दिखाया, वोलेटाइल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। एमएससीडी आरएसआई की बात करें 1 मंथ कैंडल चार्ट के ऊपर तो 54 का है। एमएससीडी सिग्नल लाइन देखिए बेयरिश में चल रहा है, अभी डाउन में आया तो डाउन में। और मैं फिर से एक बार इसका 1 डे कैंडल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और 1 डे कैंडल चार्ट आपके सामने आ चुका है। तो देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे प्राइस का वोलेटाइल का, ठीक है ना, तो रिजल्ट खराब आएगा तो से यही होगा। ये 1900 के करीब में बनाने के बाद जो आया था 1900 से ज्यादा का हाई बना के, उसके बाद उसके नीचे आ गया, ठीक है ना। और इसी रेंज में फिर से ये फेस किया, क्या ये फेस किया रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो जो लोग अच्छे भले हैं, जिन लोगों को मालूम होगा रिजल्ट के ऊपर इसका प्रेशर पड़ेगा, तो वो लोग तो माल बेच के यहाँ पे निकले होंगे, जो बड़े लोग हैं। छोटे लोग जो है इधर जाके माल को बाई करते, छोटा छोटा तेजी को देख के, ठीक है ना। तो अब पिछला दिनों ये 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था प्राइस, लेकिन वहां से तुरंत बाउंस बैक करके ऊपर गया, लेकिन आज फिर भी गिरावट है, ठीक है ना। ओवरऑल कहने का मतलब है, पहले मैं आपको इसका आरएसआई का नंबर दिखा दूं। आरएसआई का नंबर 42 का है। एमएससीडी सिग्नल लाइन बहुत ज्यादा बेयरिश में क्रॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। ये हिस्टोग्राम का जो लाइन है उसके नीचे चल रहा है, तो हल्का सा इसमें रिकवरी होगा। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी तो कंपनी छोटी है। अगर अच्छा माल को सेल करती है, माल को बनाती है, तब इसमें तेजी का संकेत रहेगा कंपनी के ऊपर, जो मेन बात है वो, ठीक है ना। नहीं तो जिस तरह से कभी ऊपर जा रहा है इसका नेट प्रॉफिट, कभी नीचे आ रहा है, तो यही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे मैं क्यों बोला, क्योंकि मैं एक बार फिर से 1 मंथ कैंडल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और देखिए ये कब का टाइम है, ये 2006 का टाइम है, ठीक है ना। और ये 2007 का टाइम है, और ये 2017 का टाइम है। अभी 2020 हो या 22 हो 21 हो, तो अभी तक तो मैं ये बोलना चाहता हूँ ना, ये देख रहे हैं ना, एक लो और ये हाई। तो कंपनी पैसा नहीं कमाएगी तो मार्केट उसका प्राइस में ब्रेकआउट नहीं देगा, बहुत ज्यादा उसमें यार ये होने की रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन अगर ये मैं बोलना चाहूँ, इसको डिलीट करके मैं 1 मंथ कैंडल 1 डे कैंडल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के पास आते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब ये लुढ़केगा तो कहाँ तक लुढ़केगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ठीक है ना। कि पिछला दिनों का जो लो है 1100 के पास, वहां लुढ़केगा या फिर 1250 तक रुक जाएगा, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1250 के करीब होना चाहिए, ठीक है ना। 1250 के करीब होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक गिरावट होगा तो ये ओवरसोल्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले भी ओवरसोल्ड होते रहा है, लेकिन प्राइस को गिरना होगा तो और लुढ़क सकता है। अगर आप इसमें पहले से बाई करके बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब हाई रेंज पर अगर आप बाई किए हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट जो Q2 है वो सही आता है, तब इसमें तेजी आएगा। नहीं तो मार्केट में तेजी रहेगा तो ओवरऑल सारी कंपनियां ऊपर की तरफ जाएगी, नहीं तो आपको और गिरावट का सामना करना पड़ सकता है इसमें, ठीक है ना। क्लियर बात। और आपको मैं ये भी बताते चलूं कि अगर मैं इसको आज डिलीवरी की बात करूं, तो मैं एनएससी के साइट पर चेक किया तो यहाँ पे 0 बट्टा सन्नाटा दिखाई दे रहा है। तो मैं बीएससी के साइट के ऊपर यहाँ पे सर्च करने का कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टोटल मात्र 5337 का क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से पूरा डिलीवरी उठा लिया गया है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से अचंभों की बात है, बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड हुआ है और पूरा उठा लिया गया। उसके बाद मैं लेके चलूंगा आपको टिकट टाइप के साइट के ऊपर, और यहाँ मैं फिर फोरकास्टिंग सर्च किया हूँ। देखिए 2 एनालिस्ट का रहा है, जिसमें से एक का मानना है कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए, जबकि दूसरे का नहीं मानना है। अगर हाई मीडियम लो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से रियल नहीं होता है, क्योंकि मेरा जो ये है रिचार्ज खत्म हो गया, इसमें जो मेरा सब्सक्रिप्शन था खत्म हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि हायर रेंज के ऊपर ये 1600 का रेंज दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा तरीका से सच नहीं होता है, फुल्ली नोट ट्रू, ठीक है ना।
तो मुझे लगता है मैं आपको एक बार फिर से लेके चलता हूँ वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर। काफी ब्रीफ में मैं बात कर चुका हूँ, मुझे जहां तक लगता है तो ये फिर से ओवर सोल्ड में भी आ सकता है, इस बात का भी संभावना मुझे काफी लग रही है। और मार्केट में तेजी नहीं रहा तो ठीक है ना, नहीं तो जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा माल उठा लिया गया है। अगर बीएससी के साइड पर मैं आपको दिखाया तो इसमें फिर से तेजी लौट सकते हैं, क्योंकि लोअर रेंज एक तरह से इसका जो सपोर्ट रेंज है उसके आसपास प्राइस घूमते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, पिछला दिनों का। तो हो सकता है फिर से एक बार बाउंस बैक करने का कोशिश कर सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट को देखते हुए बहुत पॉजिटिव होना, मुझे लगता है थोड़ा सा घाटा का सौदा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है मैं ब्रीफ में बात कर चुका हूँ, वीडियो काफी लंबा बन गया होगा, तो वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कुछ भी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिए और अपना खुद का रिसर्च करिए, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। थैंक यू जेंटलमैन।